जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद की 280 सीटों के लिए आज मतगणना की जाएगी। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। थोड़ी ही देर में मतों की गिनती 20 जिलों की सभी 280 सीटों पर शुरू हो जाएगी, जिसके बाद 280 सीटों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे 4,181 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। बीजेपी ने इस चुनाव में जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में जमकर प्रचार किया था। बीजेपी ने चुनाव में जीत के दावे भी किए हैं। गुपकार गठबंधन को इस चुनाव में कितना समर्थन मिलता है, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। 8 चरणों में हुए चुनाव में करीब 51% वोटिंग हुई थी। मतगणना की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतगणना से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ये पहली बार चुनाव हुआ है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद ये पहली चुनावी कवायद है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद विकास की राह पर है जम्मू कश्मीर। वहीं गुपकार गठबंधन 370 को हटाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि डीडीसी के चुनाव में गुपकार गठबंधन पास होता है या फिर। और इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना की ओर से दावा किया गया है डीडीसी चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत होगी। जम्मू में 70 से 80 सीटों पर जीतेगी बीजेपी। कश्मीर में बीजेपी समर्थित 30 से 40 उम्मीदवारों की जीत होगी। तो ये रविंद्र रैना की ओर से दावा किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष हैं, जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी की शानदार जीत होने वाली है डीडीसी चुनाव में। जम्मू में 70 से 80 सीटों पर जीतेगी बीजेपी और वहीं कश्मीर में बीजेपी समर्थित 3 से 40 उम्मीदवारों की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के इन जिला परिषद चुनावों में पूरी ताकत के साथ हमने ये चुनाव लड़ा है। जम्मू संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में बम्पर वोटों के साथ जीतेगी। कश्मीर घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। जम्मू संभाग के अंदर 70 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी और वहीं कश्मीर घाटी में जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित 30 से 40 आजाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कश्मीर घाटी में जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहली बार हो रहे जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनावों में बम्पर वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 6 साल जो काम किए गरीब जनता के, जम्मू हो, कश्मीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला हो, पुरुष हो, समाज के हर वर्ग का विकास और समाज के हर वर्ग की चिंता नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने की है और उसका परिणाम आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी और कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित आजाद उम्मीदवार जीतेंगे और जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी 70 से 80 के बीच में सीटें जीतकर अपना झंडा बुलंद करेंगे। तो रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे, जो बहुत ही विश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं कि लगभग 30 से 40 सीट कश्मीर घाटी में और जम्मू में 70 से 80 सीटें, शानदार जीत का दावा कर रहे हैं रविंद्र रैना। इससे पहले कि उनके पास जाएं, हमारे साथ और भी कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं। आप देख पा रहे हैं खालिद हुसैन हमारे साथ हैं और ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अपडेट दे दें खालिद हुसैन, क्या तैयारियां हैं मतगणना की, क्योंकि 9 बजे का वक्त था, अभी वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है और कब तक ये नतीजे जो हैं इनको लेकर एक क्लियर तस्वीर देखने को मिलेगी? मीमांसा मतगणना शुरू हो चुकी है। अभी मैं पोलिंग काउंटिंग सेंटर के भीतर था और वहां पर मैं आपको बता दूं 9 बजे का जो समय था, अभी बैलेट खुले हैं और मतगणना शुरू हो गई है। और अगर हम बात करें तैयारियों की, तो पूरी तरह से चाक चौबंद जो सभी 10 जिला है जहां जिला हेडक्वार्टर्स पे ये काउंटिंग हो रही है, वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। लेकिन इस बार अगर हम 8 चरणों की बात करें तो शांतिपूर्वक चुनाव हुए, कुछ छुटपुट घटनाएं जरूर हुई थी, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हिंसा होती थी चुनावों के दौरान, उस तरह की हिंसा या फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है। और लंबी लंबी कतारों में लोगों ने मतदान
योगदान किया है विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि दो विचारधाराओं के बीच जो है ये चुनाव कहीं ना कहीं लड़ा जा रहा है। बीजेपी जहाँ एक तरफ विकास की बात कर रही है और एब्रोगेशन 370 के बाद पहला बड़ा चुनाव है, और उनका मुद्दा ये भी रहा है कि 370 हटाने के बाद यहाँ डेवलपमेंट हो सकती है, यहाँ विकास होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। वहीं अगर हम पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन की बात करें, जिसमें 6 राजनीतिक दल है जो रीजनल पार्टीज है, उनका थॉट अलग है। वो रेस्टोरेशन ऑफ 370 की बात उन्होंने की है, हालांकि विकास की बात उन्होंने भी की है। अभी मैं एक नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उनसे बात कर रहा था, उनने कहा कि हमारी जो उम्मीद है वो 180 से 185 सीट्स की है जम्मू कश्मीर में अलायंस की। अब देखना ये होगा कि वो क्या दावा कर रहे हैं वो कितना सत्य होता है, और रविंद्र रैना जो दावा कर रहे हैं जम्मू में, जो भाजपा के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, वो उनका दावा सही होता है। ये सब बातें जो है बाद में सामने आएंगी जब चुनाव जो मतगणना है उस पर घोषणा हो जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि चुनाव जो है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार 1947 के बाद, आज़ादी के बाद के ये जिला विकास परिषद के चुनाव हुए हैं, और ये एक सीधा सा है कि डेवलपमेंट टू द डोर स्टेप ऑफ ए कॉमन पीपल, एक आम आदमी के दरवाजे तक विकास को ले जाना, उसको लेकर ये चुनाव है। और आम आदमी 8 चरण में जितने भी पोलिंग बूथ पे मैं गया, सब ने विकास की बात की है, अपने अपने गांव की तरक्की की बात की है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है। तो उस हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, काफी ऐतिहासिक चुनाव है जम्मू कश्मीर के लिए। बिल्कुल ऐतिहासिक चुनाव है और बेसब्री से हर कोई इंतजार कर रहा है, और न सिर्फ इस देश में बल्कि इंटरनेशनली भी कहा जाए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी अब नतीजे क्या आते हैं, पूरे देश की भी निगाहें हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी निगाहें लगी हुई हैं इस चुनाव पर। रविंद्र रैना, आप कह रहे हैं 70 से 80 सीट, 30 से 40 सीट कश्मीर घाटी में, जम्मू में तो बहुत ही शानदार जीत। इस विश्वास की वजह क्या है? सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं कि 70 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया गया है। धारा 370 के समापन के बाद पूरे देश का जो पंचायती राज कानून जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, उसका सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। यहाँ पहले पंचायतों के चुनाव हुए, फिर यहाँ ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए, अब जिला परिषद के चुनाव हुए हैं। यह सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जस्टिस किया है, इंसाफ हुआ है। जहां तक चुनावों की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में पूरे दमखम से हमने चुनाव लड़ा। जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में भाग लिया। हमें विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास करेगी। जम्मू संभाग से हमें विश्वास है कि 70 से 80 सीटें हम जीतेंगे। कश्मीर घाटी में भी कमल का फूल खिलेगा, और वहीं कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो आजाद उम्मीदवार हैं वो 30 से 40 के बीच में जीतेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जो कार्य इस 6 साल के पीरियड में हुए हैं, जम्मू कश्मीर की जनता समझती है कि अगर हमें विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ही पूरी ईमानदारी के साथ पूरी जस्टिस अगर दे सकती है जम्मू कश्मीर की जनता को कोई, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की इन चुनावों में और हमारे समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, आजाद उम्मीदवारों की बड़ी जीत होगी। ठीक है अमित रैना, जो हमने देखा जितना उत्साह वोटर्स के बीच इन चुनावों में, इससे पहले जो पंचायत चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, उनमें जो वोटर टर्नआउट था वो काफी कम था, लेकिन ये 51% अगर वोटर टर्नआउट इन चुनावों में रहा है, और वो भी ठिठुरती ठंड के बीच जब इतनी बर्फबारी हो रही है जम्मू कश्मीर में, ये क्या दिखाता है? बिल्कुल, देखिए 370 के बाद ये शायद पहली बार इतने बड़े चुनाव हो रहे हैं, और वो चुनाव जो लोगों को डायरेक्टली हक देते हैं अपनी तरक्की के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए।
और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें तो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो एलओसी से सिमटकर बॉर्डर्स हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर से सिमटकर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें वोटिंग परसेंटेज सबसे अधिक हुई है। चाहे आप पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, बांडीपुर की बात करें कश्मीर में, उसमें भी वोटिंग परसेंटेज काफी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोग 370 का इतिहास भूलकर आगे डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। और आज शायद परीक्षा ये भी है इलेक्शन के द्वारा कि लोगों ने क्या 370 को हटाकर अपना ध्यान, अपना फोकस पूरा विकास की ओर लगाया है कि नहीं लगाया। क्योंकि अगर आप खालिद साहब की बात देखें, अगर उनकी रिपोर्टिंग देखें या बाकी चैनलों की भी रिपोर्टिंग देखें, जब भी लोगों से बात हुई है जम्मू कश्मीर में या मैं लोगों से मिला हूं, तो बात हमेशा विकास की। अमित रैना, 2 सेकंड आपको मैं रोक रही हूँ। जम्मू कश्मीर में आज ये डीडीसी चुनाव के नतीजे आने हैं और थोड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें। 20 जिलों की ये 280 सीटों पर वोटों की जो गिनती है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये 9 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था। वोटों की गिनती इस वक्त मतगणना केंद्रों पर शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट्स के जरिए, बैलेट पेपर्स के जरिए ये पूरी चुनावी प्रक्रिया हुई है और अब वहां पर मतगणना शुरू हो चुकी है। और आप देख रहे हैं जो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो काफी कड़े कर दिए गए हैं। और इस पर अपडेट भी एक बार ले लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मतगणना शुरू हो चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मीमांसा की, देखिए ये चुनाव बहुत सारे संदेश देते हैं और खासतौर से इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत है और जिस तरह से आतंकवादियों ने मंसूबे पाल रखे थे, खासतौर से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों के मंसूबे थे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू होने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई जाए, तो वो मंसूबे कामयाब नहीं हुए हैं और त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था है वो अब मजबूत हुई है। डीडीसी के जो नतीजे आएंगे उसमें जो भी पार्टी जीते, लेकिन एक बड़ा मैसेज आएगा कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है। मतगणना शुरू हो चुकी है, कुछ घंटों में आगे परिणाम आने लगेंगे कि कौन जीत रहा है। लेकिन जिस तरह से 6 पॉलिटिकल पार्टियों ने एकजुट होकर गुप्ता अलायंस बनाया और फिर चुनाव लड़ा, दूसरी तरफ से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, लिहाजा ये चुनाव दिलचस्प है। नतीजे जो भी आए, लेकिन जम्मू कश्मीर के एक मजबूत लोकतंत्र की तस्वीर सामने आएगी मीमांसा रिजल्ट के बाद। जी, अपराजिता सारंगी भी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता सारंगी, पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी, वहां पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री पहुंचे हैं और एक संदेश देने की कोशिश की मतदाताओं को कि जो बीजेपी है वो विकास की राह पर आगे जम्मू कश्मीर को ले जाने वाली है। आज के ये चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए, कहना चाहिए, स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है। आवाज नहीं आ रही है। अपराजिता सारंगी, अच्छा ठीक है, ये कनेक्शन को हम ठीक कर लेते हैं। नहीं, ठीक है, मैं सुन रही हूँ जी, मैं सुन रही हूँ। अपराजिता, मैं कह रही थी कि नमस्कार। जी जी नमस्कार जी, बहुत ज्यादा स्टेक्स हाई है बीजेपी के, क्योंकि हमने देखा कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री वहां पर पहुंच रहे थे और वोटर्स को ये दिखाने की, जताने की कोशिश कि बीजेपी ही है जो जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर आगे ले जा सकती है। और इसीलिए ये चुनावी नतीजे बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है बीजेपी के। जी, सबको नमस्कार। आज का दिन लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ दिन है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विपुल विजय होने वाला है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा संदेश होगा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए और पूरे देश के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास की राजनीति और सकारात्मक राजनीति की विजय होगी और जो जमीनी तौर पर जो हम लोकतंत्र देखते हैं उसका सुदृढ़ीकरण होगा। और जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष ने कहा, मैं उनका समर्थन करती हूं। हम जम्मू में और कश्मीर में दोनों जगहों पर बहुत अच्छे नंबर से, अच्छी संख्या से सीटों को जीतने वाले हैं। और मैं आप सबको बता दूं, याद दिला दूं कि 5 अगस्त 2019 हम सबको पता है अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, 35A को हटाया गया था। 14 महीने के बाद 16 अक्टूबर 2020 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जिला विकास परिषद की सूचना दी, उसका गठन किया। और अब देखिए कि ये मुझे लगता है कि इतनी बड़ी
इतना बड़ा इंट्रोडक्शन, इतनी बड़ी प्रक्रिया और इतना बड़ा पदक्षेप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये मुझे लगता है हम सब चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर विकास के रास्ते पर चले, लड़कों को, लड़कियों को, युवक युवतियों को रोजगार मिले और विकास की सीढ़ियों पर जो भी चढ़ना चाहते हैं उसमें सरकार सकारात्मक सहयोग करे, मिलकर काम करे और ये जो गणतंत्र है, GUN गणतंत्र है, इसका सफाया हो, आतंकवादियों का सफाया हो, एक विश्वास का माहौल बने। तो मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है और हम सब कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की, PM मोदी की सरकार की नीति और नियम दोनों साफ हैं और हम सब जीतने वाले हैं। ठीक है, इफ्तिकार मिसगर भी हमारे साथ हैं। इफ्तिकार मिसगर, कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है जीत किसी की भी होती है, चाहे वो गुपकार अलायंस की होती है या फिर बीजेपी की होती है, लेकिन कुल मिलाकर ये जम्मू कश्मीर की जीत जरूर कही जाएगी क्योंकि गणतंत्र की हार हुई है और गणतंत्र की जीत कि इतने शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव वहां पर संपन्न हो पाए और जो वोटर हैं वो भी हमने देखा कि उनकी भागीदारी बहुत ही बड़े पैमाने पर देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपको कि जब ऐसे इसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि आज डेमोक्रेसी का बोलबाला हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम, मेरे ख्याल से कल हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं और कल जम्मू कश्मीर राज्य हिंदुस्तान के जुड़ के आजाद हो गया है। 1947 से यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, 1947 से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा नहीं, 2011 में जब यहाँ के पंचायत इलेक्शन हुए 87% पॉल परसेंटेज तब भी रहा। लोगों ने हर समय डेमोक्रेसी पे विश्वास करा है, डेमोक्रेसी को प्रेफर करा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, एवं तो कश्मीर के लोगों ने बिलखुसूस बहुत ही जब भी मौका मिला लोगों को तो उन्होंने विश्वास करा है डेमोक्रेसी पे और आज भी वो विश्वास पे ठहरे हुए हैं लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला है। जी, लेकिन हमने इससे पहले देखा जो पंचायत चुनाव हुए थे, जो ब्लॉक डेवलपमेंट के जो चुनाव हुए थे, उनको किस तरह से बॉयकॉट भी किया गया था। लेकिन ये जो चुनावी प्रक्रिया, ये चुनावी कवायद 370 हटने के बाद पहली दफा ये देखने को मिला कि शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव संपन्न हुए। और देखिए मतगणना भी शुरू हो गई है और लगातार ये अपडेट्स आपको जी न्यूज पर देखने को मिलेंगे। चर्चा भी हमारी जारी रहेगी, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.